क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि वीडियो शूट के लिए कौन सा कैमरा खरीदें? सोनी, पैनासोनिक या फूजी फिल्म? ये तीनों ब्रांड्स फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुनिया में एक से बढ़कर एक कैमरास लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन सा आपके लिए परफेक्ट है? अगर आप वीडियो क्वालिटी को लेकर सीरियस हैं और साथ ही फोटोग्राफी में भी कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल कैमरास की दुनिया में लेकर जाऊंगा जिनके फीचर्स सुन के आप हैरान रह जाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए कैमरे पर खर्च करने जा रहे हैं तो कंपैरिजन भी डिटेल्ड होना चाहिए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम कैमरे की दुनिया की एक दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के तीनों स्टार्स से। सोनी FX30, पैनासोनिक ल्यूमिक्स S5 Mark II-X और फूजी फिल्म X-H2S। ये 3 अलग अलग ब्रांड्स के कैमरास हैं, लेकिन इनका फोकस है हाई क्वालिटी वीडियो और स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफी परफॉर्मेंस। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कैमरास सिर्फ हाइप हैं या वाकई इनमें दम है? चलिए एक एक करके समझते हैं। सोनी FX30 एक APS-C सिनेमा लाइन कैमरा है जो खास तौर पर फिल्म मेकर्स और व्लॉगर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका सिनेमा स्टाइल कॉम्पैक्ट डिजाइन और स्ट्रॉन्ग वीडियो कैपेबिलिटीज इसे प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स की पसंद बनाता है। पैनासोनिक ल्यूमिक्स S5 Mark II-X एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है जिसके अंदर हाई रिजोल्यूशन वीडियो और प्रोफेशनल फोटो आउटपुट दोनों मौजूद हैं। पैनासोनिक ने इसमें कई नए फीचर्स डाले हैं जो वीडियो और स्टिल फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। और तीसरा है फूजी फिल्म X-H2S। ये APS-C मिररलेस फ्लैगशिप कैमरा है जिसमें इंडस्ट्री की लीडिंग ऑटो फोकस स्पीड, कमाल का रेजोल्यूशन और सिनेमैटिक वीडियो क्वालिटी मिलती है। फूजी फिल्म का यह कैमरा स्पीड, प्रिसीशन और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का एक बेमिसाल कॉम्बिनेशन है। चलिए अब बात करते हैं कैमरे के उस हिस्से की जो पूरी इमेज बनाता है, और वो है सेंसर और प्रोसेसर। दोनों मिलकर एक ऐसी टीम बनाते हैं जो तय करती है कि आपकी फोटो या वीडियो कितनी क्लीन, शार्प और डिटेल्ड होगी। हर कैमरे का सेंसर अलग होता है, किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का डिजाइन मॉडर्न और किसी की प्रोसेसिंग पावर नेक्स्ट लेवल होती है। आइए तीनों कैमरास के इस बैकबोन को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनी FX30 की। इसमें आता है 26.1 मेगापिक्सल का एक्समोर R APS-C साइज सेंसर जो एक बैकलाइट इल्यूमिनेटेड सेंसर है। बैक साइड इल्यूमिनेशन का मतलब है कि सेंसर में रोशनी सीधे फोटो डायोड्स तक पहुंचती है बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, जिससे लो लाइट में क्लैरिटी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, सोनी FX30 में आपको डुअल बेस ISO मिलता है, एक ISO 800 और दूसरा ISO 2500 पर। मतलब नॉर्मल और लो लाइट दोनों कंडीशंस के लिए सेंसर ऑप्टिमाइज्ड है, जिससे नॉइज कम होती है और इमेज क्लीन दिखती है। यह फीचर स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो इंडोर्स या शाम के वक्त शूट करते हैं। इस सेंसर को सपोर्ट करता है बायोन्स XR प्रोसेसर, जो सोनी के हाई एंड सिनेमा कैमरास में भी दिया जाता है। इस प्रोसेसर की वजह से आपको फास्ट इमेज प्रोसेसिंग, बेटर कलर एक्यूरेसी और लो लाइट में मिनिमल ग्रेन या नॉइज मिलता है। कलर टोन्स और स्किन टोन्स नेचुरली रिकॉर्ड होते हैं बिना किसी आर्टिफिशियल लैग के। अब बात करते हैं पैनासोनिक ल्यूमिक्स S5 Mark II-X की। यह एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा है, जिसका मतलब है कि इसका सेंसर सोनी या फूजी फिल्म के कैमरास से फिजिकली बड़ा है। बड़ा सेंसर का फायदा यह होता है कि उसमें ज्यादा रोशनी कैप्चर होती है, जिससे लो लाइट में डिटेल्स अच्छे से आती हैं और बैकग्राउंड ब्लर या बोके भी ज्यादा क्रीमी मिलता है।
इस कैमरा में 24.2 मेगापिक्सल्स का CMOS सेंसर दिया गया है, जिसमें पैनासोनिक का डुअल नेटिव आईएसओ सिस्टम भी शामिल है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, यह टेक्नोलॉजी दो अलग अलग आईएसओ लेवल्स पर ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देती है बिना नॉइज के, और साथ ही जिससे शैडोज क्लीन दिखते हैं और हाइलाइट्स ब्लोन आउट नहीं होते। अगर आप वीलॉग या लॉग प्रोफाइल्स में शूट करते हैं तो यह डुअल आईएसओ आपको रियल सिनेमैटिक डायनेमिक रेंज देगा। प्रोसेसर की बात करें तो पैनासोनिक ने इसमें वीनस इंजन लगाया है, जो स्किन टोन्स को नेचुरल बनाता है और शैडोज और हाइलाइट्स के बीच के बैलेंस को मेंटेन करता है। इस प्रोसेसर की वजह से 422 10 बिट वीडियो या 5.8K रिजोल्यूशन तक की रिकॉर्डिंग स्मूथ रहती है, बिना लैग या ओवरहीटिंग के। अब मिलते हैं Fujifilm X-H2S से। यह कैमरा एक APS-C साइज सेंसर यूज करता है, लेकिन इसका डिजाइन अलग है। इसमें X-Trans CMOS 5 HS स्टैक्ड बैकलिट इल्यूमिनेटेड सेंसर है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ट्रेडिशनल सेंसर्स एक लेयर में होते हैं, जिससे डेटा थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस होता है, लेकिन स्टैक्ड सेंसर में डेटा प्रोसेसिंग और कैप्चरिंग के लिए अलग अलग लेयर्स होती हैं। इस वजह से कैमरा बहुत तेज और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसकी वजह से रोलिंग शटर इफेक्ट भी कम होता है। अब ये रोलिंग शटर इफेक्ट क्या है? जब आप किसी तेज चीज को शूट करते हैं, जैसे फैन या गाड़ी का टायर, तो कुछ कैमरास में ये ऑब्जेक्ट्स थोड़ा डिस्टॉर्टेड नजर आते हैं। स्टैक्ड सेंसर की वजह से ये डिस्टॉर्शन कम से कम हो जाता है। बैकलिट और स्टैक्ड कॉम्बिनेशन सेंसर को फास्ट बनाता है और X-Trans पैटर्न ट्रेडिशनल बेयर पैटर्न से ज्यादा क्लीन और डिटेल्ड आउटपुट देता है। यह पैटर्न रैंडमनेस का यूज करता है, जिससे मोयरे या अननेचुरल कलर पैटर्न्स अवॉइड होते हैं। लेकिन एक चीज जो Fujifilm में नहीं है, वो है डुअल आईएसओ। इस कैमरा में ऑफिशियली डुअल नेटिव आईएसओ फीचर नहीं दिया गया है, लेकिन Fujifilm ने इसकी कमी को कॉम्पनसेट किया है अपने पावरफुल सेंसर और एडवांस्ड X प्रोसेसर 5 के थ्रू। यह प्रोसेसर हाई स्पीड बर्स्ट शूटिंग, इंटेलिजेंट नॉइज रिडक्शन और लाइटनिंग फास्ट ऑटो फोकस मैनेज करता है। साथ ही इसका F-Log2 पिक्चर प्रोफाइल आपको 14+ स्टॉप्स का डायनामिक रेंज देता है, जो हाईलाइट और शैडो डिटेल्स दोनों को बचाता है, इवन इन चैलेंजिंग लाइट कंडीशंस। Fujifilm की कलर साइंस भी इंडस्ट्री में काफी पसंद की जाती है। इसके फेमस फिल्म सिमुलेशंस जैसे इटर्ना और क्लासिक क्रोम से आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा एक सिनेमैटिक फील मिलता है, जिससे एडिटिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो अगर हम तीनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो Sony FX30 में इस डुअल बेस आईएसओ और सिनेमा ग्रेड प्रोसेसर दिया गया है, जो है परफेक्ट फॉर इंडी फिल्म मेकर्स और व्लॉगर्स। Panasonic S5X Mark II में फुल फ्रेम सेंसर और डुअल आईएसओ के साथ एक सिनेमैटिक डेप्थ और लो लाइट पावर मिलती है, जो नैरेटिव और कमर्शियल वर्क के लिए आइडियल है। Fujifilm X-H2S में फास्टेस्ट सेंसर रीडआउट, एक्सेप्शनल प्रोसेसर और अमेजिंग फिल्म लुक मिलता है, जो हाइब्रिड शूटर्स और क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए ड्रीम कॉम्बो है। हर कैमरा की अपनी स्ट्रेंथ है, और जैसे हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है, वैसे ही हर क्रिएटर का अपना सेंसर प्रेफरेंस होता है। बस आप ये समझ लीजिए कि सेंसर और प्रोसेसर मिलकर वही करते हैं जो एक डायरेक्टर और एडिटर मिलकर फिल्म के लिए करते हैं, हर फ्रेम में जान डाल देते हैं। तो अब चलते हैं उस सेक्शन की तरफ जहां असली गेम बनता है या बिगड़ता है, वीडियो क्वालिटी का असली मुकाबला। आज के कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स और यूट्यूबर्स के लिए वीडियो क्वालिटी सिर्फ एक रेजोल्यूशन का नंबर नहीं है। इसमें छुपी होती है क्लैरिटी, मोशन स्मूथनेस, कलर्स का डेप्थ, लो लाइट में परफॉर्मेंस और पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं Sony FX30 की। इसमें आपको मिलता है ओवर सैंपल्ड 4K वीडियो, जो एक 6K सेंसर रीडआउट से जनरेट होता है।
आसान भाषा में बोलें तो कैमरा पहले ज्यादा डिटेल वाला इमेज या फुटेज कैप्चर करता है, जैसे एक अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन फोटो, और फिर उसे कंप्रेस करता है इनटू 4K। इस प्रोसेस को ओवर सैंपलिंग कहते हैं और इसका रिजल्ट होता है एक अल्ट्रा शार्प, क्लियर और लो नॉइज 4K वीडियो। FX30 आपको देता है 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, और अगर आपको स्लो मोशन चाहिए तो फुल HD में 120 फ्रेम्स पर सेकेंड भी शूट कर सकते हैं। कलर के लिए इसमें 10 बिट 422 इंटरनल रिकॉर्डिंग है, जिसका मतलब है आपको ज्यादा कलर इंफॉर्मेशन मिलती है। परफेक्ट फॉर कलर ग्रेडिंग। S-Log3 और Cine EI जैसे प्रोफेशनल प्रोफाइल्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन एक बात याद रहे, Sony FX30 में ओपन गेट रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं है। आप फुल फ्रेम सेंसर हाइट का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 16:9 या 17:9 फ्रेम में ही रिकॉर्डिंग होगी। अब बढ़ते हैं Panasonic Lumix S5 Mark II X की तरफ। यह एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा है, जिसका मतलब है कि सेंसर बड़ा है और इसका असर डायरेक्टली पड़ता है लो लाइट परफॉर्मेंस और डेप्थ ऑफ फील्ड पर। S5 Mark II X में आपको 5.8K फुल सेंसर रिकॉर्डिंग फीचर मिलता है, जो टेक्निकली एक तरह का ओपन गेट ही है, क्योंकि इसमें 3:2 एस्पेक्ट रेशियो में पूरी सेंसर विड्थ और हाइट कैप्चर होती है। मतलब अगर आप चाहें तो बाद में वर्टिकल रील्स, हॉरिजॉन्टल वाइड स्क्रीन या स्क्वायर फॉर्मेट सब बना सकते हो बिना क्वालिटी लॉस के। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है एडिटिंग के वक्त, चाहे आपको सिनेमैटिक 2.39:1 बनाना हो या सोशल मीडिया के लिए वर्टिकल क्रॉप। पैनासोनिक में एप्पल प्रोरेज, ऑल इंट्रा और लॉन्ग GOP जैसे हाई एंड कोडेक्स मिलते हैं, जो एडिटिंग को इजी और क्वालिटी को टॉप नॉच बनाते हैं। डायनेमिक रेंज भी स्ट्रांग है थैंक्स टू V-Log, जिससे शैडोज और हाइलाइट्स दोनों प्रिजर्व्ड रहते हैं। और अब बारी आती है Fujifilm X-H2S की, जो वीडियो स्पेसिफिकेशंस के मामले में एक बीस्ट है। सबसे पहले इसमें है 6.2K ओपन गेट रिकॉर्डिंग, जो पूरी सेंसर हाइट को यूज करता है इन 3:2 एस्पेक्ट रेशियो। मतलब आप जितना ज्यादा सेंसर का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा डेटा और फ्रेमिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप बाद में चाहें तो वाइड सिनेमा, स्क्वायर रील्स या वर्टिकल शॉट्स सब कुछ क्रॉप कर सकते हैं विदाउट लूजिंग रेजोल्यूशन। इसके अलावा Fujifilm आपको देता है 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकेंड का स्लो मोशन, जो एकदम बटरी स्मूथ और सिनेमैटिक लगता है। कलर के लिए X-H2S सपोर्ट करता है Apple ProRes 422 HQ, 10 बिट 422 और सबसे बड़ी बात F-Log2 प्रोफाइल, जिससे आपको 14+ स्टॉप्स का डायनामिक रेंज मिलता है, परफेक्ट फॉर सीरियस कलर ग्रेडिंग। और हां, ओवरहीटिंग का भी जिक्र कर लें। Sony FX30 में इनोवेटिव हीट डिसिपेशन स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें एक ग्रेफाइट एलॉय हीट सिंक शामिल है। जब जरूरत होती है तो एक साइलेंट कूलिंग फैन वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कैमरा कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग कर पाता है फुल रेजोल्यूशन पर। Panasonic S5 Mark II X में एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया गया है। ये लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज, इवेंट्स और 4K ProRes शूट्स के लिए बेस्ट है। Fujifilm X-H2S भी डुअल फैन ऑप्शनल एक्सेसरी के साथ आता है, जो हाई रेजोल्यूशन कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग में ओवरहीटिंग को हैंडल करता है। तो अगर सब कुछ एक जगह रखकर देखें तो Sony FX30 एक कॉम्पैक्ट सिनेमा रेडी टूल है विद क्रिस्प ओवर सैंपल्ड 4K, परफेक्ट फॉर इंडी फिल्म मेकर्स। लेकिन ओपन गेट का ऑप्शन नहीं है। Panasonic S5 Mark II X में मिलता है फुल फ्रेम पावर विद हाई एंड कोडेक्स और ओपन गेट फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल फॉर सिनेमैटिक प्रोफेशनल। Fujifilm X-H2S आपको देता है हाई रेजोल्यूशन 6.2K ओपन गेट, अल्ट्रा स्लो मोशन, वाइड डायनेमिक रेंज, परफेक्ट फॉर हाइब्रिड क्रिएटर्स जो स्टिल्स और वीडियोस दोनों करते हैं। यह था असली मुकाबला। आप किस फीचर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहेंगे? ओवर सैंपलिंग की क्लैरिटी, ओपन गेट की फ्लेक्सिबिलिटी या हाई डायनेमिक रेंज का कलर मैजिक? चुनाव आपका है।
अब बात करते हैं ऑटो फोकस और स्टेबलाइजेशन के बारे में। दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये सही ना हो तो चाहे आपका कैमरा कितना भी महंगा क्यों ना हो, फुटेज कभी भी प्रोफेशनल नहीं लगेगी। सबसे पहले समझते हैं ऑटो फोकस का मतलब। जब आप किसी चीज पर कैमरा पॉइंट करते हैं तो कैमरे का सेंसर डिसाइड करता है कि किस पार्ट को शार्प और क्लियर दिखाना है। यही प्रोसेस ऑटो फोकस होता है, जिसमें कैमरा अपने आप सब्जेक्ट पर फोकस करता है। आपको मैन्युअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं सोनी FX30 की। इसमें दिया गया है रियल टाइम आई ऑटो फोकस सिस्टम, जो इंसान के चेहरे और आंखों को ट्रैक करता है अगर वो मूव कर रहे हों तब भी। ये फीचर व्लॉगर्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब आप खुद को शूट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि कैमरा आपके चेहरे पर फोकस रखे और आपको बार बार देखना ना पड़े। सोनी का ऑटो फोकस सिस्टम हाइब्रिड है, यानी इसमें फेस डिटेक्शन और कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन दोनों यूज होता है। फेस डिटेक्शन फास्ट होता है और मूविंग सब्जेक्ट्स के लिए परफेक्ट माना जाता है, जबकि कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन फाइन ट्यूनिंग करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से FX30 का ऑटो फोकस बहुत रिलायबल हो जाता है, इवन इन लो लाइट सिचुएशंस। सोनी FX30 में है इमेज सेंसर शिफ्ट 5 एक्सिस आईबिस। सेंसर फिजिकली मूव होता है शेक को काउंटर करने के लिए। वीडियो के लिए दो मोड्स हैं, स्टैंडर्ड जो सिर्फ आईबिस यूज करता है, और एक्टिव मोड जो आईबिस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन कंबाइन करता है फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस पर स्लाइट क्रॉप के साथ। यह सेटअप बिना गिम्बल के भी सिनेमैटिक हैंडहेल्ड शॉट्स पॉसिबल बना देता है। पैनासोनिक ल्यूमिक्स ऑटो फोकस के लिए हमेशा से कॉन्ट्रास्ट बेस्ड DFD यानी डेप्थ फ्रॉम डीफोकस सिस्टम यूज करता रहा है। यह सिस्टम सब्जेक्ट के डिस्टेंस को समझने के लिए लेंस ब्लर का यूज करता है। हालांकि यह स्लो मूविंग या स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के लिए काफी एक्यूरेट है, पर यह फास्ट एक्शन सीन में थोड़ा स्ट्रगल करता है, स्पेशली अगर सब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा हो या लाइट बहुत कम हो। पैनासोनिक ल्यूमिक्स S5 Mark II X में अब लेटेस्ट फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम ऐड किया गया है, जो पुराने कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस के साथ मिलकर फेस हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम बनाता है। इसमें आई, फेस, हेड, बॉडी और एनिमल डिटेक्शन मोड्स मिलते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी कैमरा क्विकली डिसाइड करता है कि फोकस कहां होना चाहिए। यह अपग्रेड पैनासोनिक यूजर्स के लिए एक गेम चेंजर है, स्पेशली जब लो लाइट या फास्ट एक्शन शूट कर रहे हों। पैनासोनिक S5 Mark II X का आईबिस तो स्टैंडर्ड माना जाता है इंडस्ट्री में। इसका डुअल इमेज स्टेबलाइजेशन 2 सिस्टम कैमरा के आईबिस और लेंस के ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सिंक करके अप टू 6.5 स्टॉप्स का शेक रिडक्शन देता है। इसका मतलब लो लाइट स्टिल्स में स्लो शटर स्पीड्स भी ट्राइपॉड के बिना पॉसिबल, और वीडियो में स्मूथनेस एकदम स्टेडी कैम लेवल लगती है। अगर आप आईबिस के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मेरा एक और वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब चलते हैं फूजी फिल्म X-H2S की ओर, जो दोनों ही फीचर्स में काफी एडवांस्ड है। पहले ऑटो फोकस की बात करते हैं। इस कैमरे में दिया गया है एक स्टैग्ड सेंसर बेस्ड फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम, जो 0.02 सेकेंड्स में फोकस लॉक कर सकता है। मतलब पलक झपकते ही सब्जेक्ट पर फोकस हो जाता है। इसका सब्जेक्ट डिटेक्शन भी नेक्स्ट लेवल है। यह सिर्फ फेस या आई नहीं, बल्कि बर्ड्स, व्हीकल्स, बाइसिकल्स, यहां तक कि एयरप्लेन्स को भी डिटेक्ट करके एक्यूरेटली फोकस करता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स शूट करते हैं तो फूजी फिल्म X-H2S का ऑटो फोकस सिस्टम एक ब्लेसिंग है। और स्टेबलाइजेशन यह भी कम नहीं, इसमें भी 5 एक्सिस आईबिस दिया गया है, जो तकरीबन 7 स्टॉप्स तक का कॉम्पनसेशन देता है। मतलब अगर आप बिना ट्राइपॉड के भी शूट कर रहे हैं तो फुटेज स्मूथ और शेक फ्री दिखेगी। साथ ही फूजी फिल्म ने एक चीज और इंक्लूड की है, डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो क्रॉप के थ्रू एक्स्ट्रा स्मूथनेस प्रोवाइड करता है।
आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीन। लेकिन याद रहे, डिजिटल स्टेबलाइजेशन थोड़ा फ्रेम क्रॉप करता है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है सिंक्रो IS, जहां इन बॉडी स्टेबलाइजेशन और लेंस स्टेबलाइजेशन एक साथ काम करते हैं। इसका रिजल्ट सुपर स्टेबल फुटेज, जो गिम्बल के बिना भी सिनेमैटिक लुक देती है। तो अगर हम समराइज करें, सोनी FX30 का ऑटो फोकस लाइटनिंग फास्ट है, आई ट्रैकिंग और फेस ट्रैकिंग में बेस्ट है। सोनी FX30 IBIS प्लस एक्टिव मोड के साथ अपने क्लास में एक सॉलिड रिलायबल परफॉर्मर बन चुका है। Panasonic S5 Mark II X ऑटो फोकस में नए एडवांसमेंट्स के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर आ गया है और उसकी IBIS इतनी जबरदस्त है कि आप बिना किसी गिम्बल के भी प्रोफेशनल क्वालिटी शूट कर सकते हैं। Fujifilm X-H2S ऑटो फोकस और स्टेबलाइजेशन दोनों में एक कंप्लीट परफॉर्मर है, स्पेशली अगर आप अनप्रिडिक्टेबल फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स या नेचर शूट करते हैं। ऑटो फोकस और स्टेबलाइजेशन के ये दोनों फीचर्स सिर्फ कंफर्ट के टूल्स नहीं हैं, ये आपके शूट का प्रोफेशनल फिनिश तय करते हैं। और जब आपका सब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो और आप भी हैंड हेल्ड हो, तो इन्हीं टूल्स की वजह से आपकी फुटेज एमेच्योर नहीं, सिनेमैटिक लगती है। वीडियो के साथ साथ फोटोग्राफी भी जरूरी है और यहां ये तीनों ही कैमरास इंप्रेसिव हैं। Panasonic S5 Mark II X फुल फ्रेम सेंसर की वजह से लो लाइट में अमेजिंग फोटोज देता है, लेकिन बर्स्ट रेट सिर्फ 9 FPS है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो Fujifilm X-H2S सबसे आगे है। यह कैमरा इलेक्ट्रॉनिक शटर से 40 फ्रेम्स पर सेकंड और मैकेनिकल शटर से 15 फ्रेम्स पर सेकंड तक फोटो क्लिक करता है। Fujifilm के पॉपुलर फिल्म सिमुलेशंस फोटोग्राफी को आर्टिस्टिक टच देते हैं, जो फोटो एंथुजियास्ट को बहुत पसंद है। कैमरा तो आपने ले लिया, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप उसके साथ सही लेंस जोड़ते हैं। लेकिन हर कैमरे का अपना अलग माउंट सिस्टम होता है और उसके हिसाब से ही लेंस कंपैटिबल होते हैं। चलिए देखते हैं इन तीनों कैमरास का लेंस इकोसिस्टम कितना पावरफुल और बिगिनर फ्रेंडली है। शुरू करते हैं सोनी FX30 से। यह कैमरा सोनी ई माउंट सिस्टम यूज करता है, जो आज के टाइम में मार्केट का एक बहुत पॉपुलर माउंट है। आपको सोनी के खुद के G मास्टर और G सीरीज लेंसेज मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिग्मा, टैमरॉन और विल्ट्रॉक्स जैसे थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी वाइड रेंज में अफोर्डेबल और शार्प लेंसेज बना रहे हैं सोनी के ई माउंट के लिए। क्रॉप सेंसर होने की वजह से FX30 पर APS-C लेंसेज ज्यादा सूट होते हैं, जिनमें आपको कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट सेटअप मिलता है। और हां, ऑटो फोकस भी इन लेंसेज के साथ जनरली फास्ट और एक्यूरेट ही रहता है, स्पेशली जब आप सोनी के नेटिव लेंसेज यूज करते हैं। अब आते हैं Panasonic Lumix S5 Mark II X पर। यह कैमरा यूज करता है L माउंट अलायंस का सिस्टम, जो Panasonic, Leica और Sigma ने मिलकर बनाया है। इसका मतलब है कि आपको तीनों ब्रांड्स के फुल फ्रेम लेंसेज मिलते हैं, जो हाई क्वालिटी और वाइड वैरायटी में अवेलेबल हैं। Lumix S सीरीज लेंसेज तो शार्पनेस और स्टेबलाइजेशन के लिए मशहूर हैं ही, लेकिन सिग्मा के L माउंट लेंसेज भी कंपैरेटिवली बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। अगर आप प्रोफेशनल शूट करते हैं तो S5 Mark II X के साथ काफी वर्सेटाइल लेंस कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, फ्रॉम वाइड एंगल टू टेलीफोटो, सब कुछ। और अब बात करते हैं Fujifilm X-H2S की। यह कैमरा यूज करता है X माउंट सिस्टम, जो Fujifilm ने खुद डिजाइन किया है फॉर APS-C सेंसर्स। Fujifilm के लेंस जैसे कि XF सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं फॉर देयर ऑप्टिकल क्वालिटी एंड डिजाइन। इन लेंसेज में इन बॉडी एपर्चर रिंग्स भी मिलती हैं, जो मैनुअल कंट्रोल लवर्स के लिए बड़ी बात है। X-H2S के साथ ऑटो फोकस भी ब्लेजिंग फास्ट है, अगर आप Fujifilm के नेटिव लेंसेज यूज करते हैं। और हां, रीसेंट ईयर्स में विल्ट्रॉक्स और सिग्मा जैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स भी X माउंट के कंपैटिबल लेंसेज बना रहे हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं।
तो लेंस सपोर्ट के हिसाब से सोनी FX30 बिगिनर्स से लेकर प्रो तक के यूजर्स के लिए एक वाइड लेंस इकोसिस्टम ऑफर करता है। Panasonic S5 Mark II X में आपको फुल फ्रेम सिनेमैटिक लेंसेज का एक्सेस मिलता है, इंक्लूडिंग लीका ग्रेड ग्लास। Fujifilm X-H2S का लेंस सिस्टम फोटोग्राफी और वीडियो दोनों में क्रिएटिव कंट्रोल के लिए बना है, विद ब्यूटिफुल प्राइम्स एंड फास्ट जूम्स। आपका क्रिएटिव आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके लेंसेज की चॉइस पर, इसलिए कैमरा चुनते वक्त यह भी सोचिए कि आपको कितनी वैरायटी, कितनी अफोर्डेबिलिटी और कितनी कंपैटिबिलिटी चाहिए, क्योंकि लेंस इकोसिस्टम ही कैमरा का लॉन्ग टर्म कंपेनियन होता है। Fujifilm X-H2S में एक पावरफुल फीचर दिया गया है, कमांड डायल्स का मोड स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन। इसका मतलब यह है कि आप कैमरे के फ्रंट और रियर डायल्स को अलग अलग काम के लिए असाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एक्सपोजर मोड में शूट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मैनुअल मोड में हैं तो आप चाहेंगे कि रियर डायल शटर स्पीड कंट्रोल करे और फ्रंट डायल अपर्चर। लेकिन अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी यानी ए मोड में शूट कर रहे हैं तो शायद आप चाहेंगे कि रियर डायल आईएसओ कंट्रोल करे और फ्रंट डायल अपर्चर, क्योंकि शटर स्पीड तो कैमरा खुद डिसाइड करेगा। इसी तरह शटर प्रायोरिटी में आप फ्रंट डायल को शटर स्पीड के लिए सेट कर सकते हैं और रियर डायल को एक्सपोजर कंपनसेशन के लिए। और अगर आप प्रोग्राम मोड में हैं तो दोनों डायल्स को आईएसओ और वाइट बैलेंस के कंट्रोल के लिए असाइन कर सकते हैं। इस कस्टमाइजेशन का फायदा यह है कि हर शूटिंग सिचुएशन के लिए आपका कैमरा बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसा आप चाहते हैं, बिना बार बार डायल्स या मेन्यूज को चेंज किए। यह फीचर खास तौर पे उन लोगों के लिए वैल्यूएबल है जो फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट्स में शूट करते हैं, जैसे वेडिंग्स, स्ट्रीट फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी। सोनी FX30 में आप कमांड डायल्स और बटन्स को कस्टमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन यह कस्टमाइजेशन मोड स्पेसिफिक नहीं होती। यानी अगर आपने शटर स्पीड या आईएसओ किसी डायल पर असाइन किया है तो वो सेटिंग में हर मोड में सेम ही रहेगी, चाहे आप प्रोग्राम, एपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी या मैनुअल मोड किसी में भी हो। आपको मैन्युअली डायल्स को रीअसाइन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि उनका बिहेवियर एक्सपोजर मोड के हिसाब से बदले। वहीं Panasonic S5 Mark II X में एक थोड़ा अलग अप्रोच लिया गया है। यहां आप डिफरेंट डायल सेटिंग्स और एक्सपोजर प्रेफरेंसेस को C1, C2 और C3 कस्टम मोड्स में सेव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मैनुअल शूटिंग के लिए एक स्पेसिफिक डायल सेटअप चाहिए और स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए एक दूसरा, तो आप दोनों को अलग अलग कस्टम बैंक्स में स्टोर कर सकते हैं और इंस्टेंटली स्विच कर सकते हैं। यह वर्कफ्लो को काफी स्मूथ और एफिशिएंट बना देता है। आज के जमाने में कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है, ऑडियो और कनेक्टिविटी भी उसी लेवल के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बन चुके हैं। जब तक साउंड क्रिस्प नहीं होगा, आपकी वीडियो इनकम्प्लीट लगेगी। इसीलिए हर ब्रांड ने इस सेगमेंट में कुछ ना कुछ खास दिया है, लेकिन स्टाइल थोड़े अलग हैं। शुरू करते हैं सोनी FX30 से। इस कैमरे की खासियत यह है कि अगर आप XLR ऑडियो इनपुट्स चाहते हैं जो यूजुअली हाई एंड माइक्रोफोन्स के लिए यूज होता है, तो आपको सोनी XLR हैंडल यूनिट लेना होगा। यह हैंडल कैमरे के टॉप पर अटैच होता है और आपको देता है डुअल XLR TRS इनपुट्स विद फुल मैनुअल ऑडियो कंट्रोल्स। इसका फायदा यह है कि बिना एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डर के आप डायरेक्टली कैमरे में ही हाई क्वालिटी मल्टी चैनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह स्पेशली हेल्पफुल है इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज या रन एंड गन शूट्स के लिए। इस हैंडल यूनिट के साथ सोनी FX30 एक कॉम्पैक्ट सिनेमा रिग बन जाता है। Panasonic Lumix S5 Mark II X की तरफ देखें तो ये ऑडियो और कनेक्टिविटी फीचर्स में डेफिनेटली एक स्टेप और आगे है।
सबसे पहले इसमें दिया गया है फुल साइज HDMI पोर्ट, जो रोबस्ट और रिलायबल होता है एक्सटर्नल मॉनिटर्स या रिकॉर्डर्स के लिए। ऑडियो के लिए पैनासोनिक का DMW XLR1 अडेप्टर अवेलेबल है, जो हॉट शू के जरिए अटैच होता है और डुअल XLR माइक इनपुट के साथ प्रोफेशनल कंट्रोल्स देता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि S5 Mark II X नेटिवली USB-C SSD रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, यानी बिना किसी स्पेशल रिकॉर्डर के आप डायरेक्टली एक SSD पर प्रोरेज या हाई बिट रेट फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह फीचर आपको मैसिव स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी और फास्टर वर्कफ्लोज देता है। Fujifilm X-H2S भी ऑडियो और कनेक्टिविटी की फील्ड में काफी स्ट्रांग है। यह सपोर्ट करता है FT-XH फाइल ट्रांसमीटर, जो सिर्फ वाईफाई या LAN कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि frame.io इंटीग्रेशन भी एनेबल करता है, जिससे आप फुटेज डायरेक्टली क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं। ऑडियो के लिए Fujifilm का ऑप्शनल XLR माइक्रोफोन अडेप्टर अवेलेबल है, जिससे आप हाई ग्रेड माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं। साथ ही कैमरे में ही आपको 24 बिट 4 चैनल ऑडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में रेयर है। तो अगर हम समराइज करें, सोनी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ मॉड्यूलर ऑडियो सॉल्यूशन देता है। पैनासोनिक फुल HDMI SSD रिकॉर्डिंग और डीप XLR इंटीग्रेशन के साथ एक ऑल इन वन वीडियो प्रोडक्शन मशीन बन जाता है, जबकि Fujifilm क्रिएटिव कनेक्टिविटी और क्लाउड वर्कफ्लोज में सबसे ज्यादा फीचर रेडी फील देता है। बैटरी लाइफ हर कंटेंट क्रिएटर के लिए क्रूशियल होती है, स्पेशली जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो या लॉन्ग इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहे हो। Sony FX30 का बैटरी बैकअप काफी डिसेंट है। यह यूज करता है NP-FZ100 बैटरी, जो सोनी के दूसरे अल्फा कैमरास में भी यूज होती है। एक फुल चार्ज में लगभग 80 से 90 मिनट्स का रियल वर्ल्ड 4K शूटिंग टाइम मिल जाता है। अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर, हाई बिट रेट या 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करते हैं तो बैटरी ड्रेन थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन लाइट वेट डिजाइन की वजह से आप इजीली 2 या 3 स्पेयर बैटरीज कैरी कर सकते हैं। Panasonic S5 Mark II X भी लगभग 90 मिनट्स की बैटरी लाइफ ऑफर करता है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, और यह यूज करता है DMW BLK22 बैटरी। इसका पावर कंजम्पशन ऑप्टिमाइज्ड है और एक्टिव कूलिंग होने के बावजूद ओवरहीटिंग इश्यूज कम होते हैं। यह कैमरा USB-C PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी आप शूट करते वक्त भी पावर बैंक से इसे चार्ज कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री और ट्रैवल शूटर्स के लिए प्राइसलेस फीचर है। Fujifilm X-H2S का स्टैक्ड सेंसर बहुत फास्ट डेटा रीड आउट करता है, जिससे पावर कंजम्पशन रिलेटिवली ज्यादा होता है। इसमें NP-W235 बैटरी यूज होती है, जिससे आपको रियल वर्ल्ड में लगभग 70 to 75 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। अगर आप हाई फ्रेम रेट या 6.2K ओपन गेट शूट कर रहे हैं तो बैटरी और तेजी से ड्रेन होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि Fujifilm का VGXH वर्टिकल बैटरी ग्रिप अवेलेबल है, जिसमें आप 2 बैटरीज लगाकर शूटिंग टाइम को डबल कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो यहां Fujifilm X-H2S सबसे फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको डुअल कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं, एक CF Express Type B और एक UHS-2 SD। CF Express ज्यादा फास्ट होती है, जो हाई बिट रेट या प्रो रेज रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी होती है। Sony FX30 में 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं, जो सपोर्ट करते हैं SD UHS-2 कार्ड्स के साथ CF Express Type A कार्ड्स को भी। ध्यान रहे, ये टाइप A कार्ड्स हैं, न कि बड़े और फास्ट टाइप B कार्ड्स जैसे जो हमें Fujifilm में मिलते हैं। CF Express Type A कार्ड्स SD कार्ड से ज्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन टाइप B के मुकाबले थोड़ी लिमिटेड स्पीड देते हैं। फिर भी FX30 के लिए यह काफी है, हाई क्वालिटी 10 बिट 4K फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के। Panasonic Lumix S5 Mark II X में आपको मिलते हैं डुअल SD कार्ड स्लॉट्स, जो
UHS-2 V90 कार्ड्स तक सपोर्ट करते हैं। परफेक्ट फॉर हाई बिट रेट 10 बिट 422 इंटरनल रिकॉर्डिंग। लेकिन सबसे बड़ी खासियत है इसका USB-C डायरेक्ट SSD रिकॉर्डिंग सपोर्ट, यानी आप एक्सटर्नल SSD को डायरेक्टली कनेक्ट करके एप्पल प्रोरेज या ऑल इंट्रा फॉर्मेट्स में फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल रिकॉर्डर के। यह फीचर लॉन्ग फॉर्मेट शूट्स, इंटरव्यूज और हाई क्वालिटी वर्कफ्लोज के लिए गेम चेंजर है। S5 Mark II X में CF एक्सप्रेस स्लॉट्स नहीं है, लेकिन USB SSD रिकॉर्डिंग इस लिमिटेशन को स्मार्टली बाईपास कर देता है। अगर आपको वर्कफ्लो सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो Panasonic शाइन्स, और अगर आपको बजट प्लस सिंप्लिसिटी चाहिए तो Sony स्टिल डिलीवर्स डिसेंटली। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रैक्टिकल सवाल की। इन कैमरास की प्राइसेस क्या हैं और आपको किस में बेस्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आखिर में कितने भी जबरदस्त फीचर्स हों, अगर वो आपके बजट में फिट नहीं बैठते तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं Sony FX30 से। इस कैमरे का इंडिया में बॉडी ओनली वेरिएंट का प्राइस जुलाई 2025 तक लगभग 1,67,990 के आसपास है। हालांकि ऑफिशियल सोनी इंडिया वेबसाइट पर इसकी कीमत 1,79,990 मेंशन्ड है। ये FX लाइन का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है, स्पेशली उन क्रिएटर्स के लिए जो सिनेमा लाइन क्वालिटी चाहते हैं बिना फुल फ्रेम बजट के। अगर आप एक व्लॉगिंग और डॉक्यूमेंट्री सेटअप प्लान कर रहे हैं तो Sony FX30 क्रिएटर किट अवेलेबल है, जिसमें होता है XLR माइक हैंडल यूनिट, टॉप हैंडल और HDMI एक्सेसरीज जो ऑडियो और हैंडलिंग दोनों में अपग्रेड प्रोवाइड करते हैं। इस किट का कॉस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्थ है फॉर सीरियस वीडियोग्राफर्स। अब आते हैं Fujifilm X-H2S पर। इसका बॉडी ओनली प्राइस ऑफिशियल वेबसाइट पर 1,98,990 लिस्ट किया गया है, पर आपको ये 1,85,000 के आसपास मिल सकता है। ये APS-C सेगमेंट में हाई एंड हाइब्रिड फ्लैगशिप कैमरा माना जाता है। अगर आप एक्सेसरीज लेना चाहते हैं तो FTXH फाइल ट्रांसमीटर अवेलेबल है, जो frame.io, क्लाउड अपलोड्स और डुअल लैन कनेक्शन सपोर्ट करता है, परफेक्ट फॉर प्रोफेशनल वर्कफ्लोज। इसके अलावा फैन एक्सेसरी भी है जो लॉन्ग वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ओवरहीटिंग से बचाता है। दोनों एक्सेसरीज एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आती हैं, लेकिन प्रोफेशनल ग्रेड प्रोडक्शन के लिए गेम चेंजर्स हैं। और फाइनली Panasonic Lumix S5 Mark II X, जो एक फुल फ्रेम पावर हाउस है, उसका बॉडी ओनली प्राइस जुलाई 2025 में लगभग 2,26,000 के आसपास है। यह कैमरा ऑलरेडी हाई एंड फीचर्स से लोडेड आता है, लेकिन अगर आप एक कंप्लीट किट चाहते हैं तो Panasonic 20 to 60 मिलीमीटर किट लेंस कॉम्बो या एक्सटर्नल SSD रिकॉर्डिंग सेटअप कंसीडर कर सकते हैं। ये एक्सेसरीज आपको प्रोरेज वर्कफ्लोज और लॉन्ग शूट्स के लिए रेडी करती हैं। तो कंक्लूजन, अगर आप टाइट बजट में बेस्ट वीडियो क्वालिटी चाहते हैं तो Sony FX30 सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। Fujifilm X-H2S थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर यहां आपको ओपन गेट और हाई स्पीड वीडियो कैपेबिलिटीज मिलती हैं। और अगर आप एक फुल फ्रेम नेटफ्लिक्स लेवल प्रोडक्शन सेटअप चाहते हैं तो Panasonic S5 Mark II X एक सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तीनों कैमरास अपने आप में अमेजिंग हैं, लेकिन अगर वीडियो और फोटोग्राफी दोनों में एक ऑलराउंडर चाहिए जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करे और फ्यूचर प्रूफ भी हो, तो Fujifilm X-H2S बेस्ट हो सकता है। 6.2K रेजोल्यूशन, 240 फ्रेम्स पर सेकंड का स्लो मोशन, ब्लेजिंग फास्ट ऑटो फोकस और सिनेमैटिक कलर्स Fujifilm को सबसे सुपीरियर बना देते हैं। अगर सिनेमा स्टाइल फॉर्म फैक्टर और सोनी इकोसिस्टम चाहिए तो FX30 एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। और अगर फुल फ्रेम लुक और लो लाइट कैपेबिलिटी प्रायोरिटी है तो Panasonic S5 Mark II X अनमैच्ड है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि कैमरा वही बेस्ट है जो आपकी जरूरत को पूरा करे। उम्मीद है कि इस डिटेल्ड कंपैरिजन से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते रहें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।